कि पुत्रों को कैसे जीना चाहिए। वो परमेश्वर का पुत्र बनकर आया हमें दिखाने के लिए कि पुत्र कैसे इस पृथ्वी पर चलते हैं, क्योंकि उनको अधिकार दिया गया है। और आगे हम देखते हैं भजन संहिता 8 में, देखिए यहां पे क्या लिखा है। तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने अपने हाथों के कार्यों पर क्या दी है? रांची पढ़िए, क्या दी है? क्या दी है? तूने मनुष्य को अपने हाथों के कामों के ऊपर क्या दी है? प्रभुता दी है। ये समय है आज परमेश्वर के बेटे और बेटियों का उठने का, कि ताकि वो प्रभुता में चल सकें, उस डोमिनियन में चल सकें, उस शासन अधिकार में चल सकें। और ये अधिकार उपवास करके नहीं आता। उपवास बहुत जरूरी है, मगर ऐसा नहीं कि 40 दिन आपने उपवास किया तब आपको अधिकार मिलेगा। जिस दिन आप परमेश्वर के घर में आपने जन्म लिया, जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिस दिन आपको संतान होने का अधिकार दिया गया, उसी दिन आपको प्रभुता करने का भी अधिकार दिया गया है। और आपको उस अधिकार में चलना सीखना होगा। वरना आप भागते रहोगे इधर उधर, हमेशा एक इंसान की तरफ देखते रहोगे। हर एक परमेश्वर का दास का काम है आपको परमेश्वर के वचन की ओर ले जाना, क्योंकि असली में छुटकारा परमेश्वर के वचन में है। उसका वचन जीवित है। यूहन्ना 1:12 में परमेश्वर का वचन कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। कितने लोगों ने यहां पे यीशु को ग्रहण किया है? आमीन। मुझे एक बात बताओ, अदन के बगीचे में आदम क्या था? आदम हिंदू था या मुस्लिम था या सिख था या ईसाई था या जैनी था? क्या था आदम? क्या था? पुत्र था। अगर आदम पुत्र था और यीशु में दोबारा पुत्र बनाने के लिए आया, तो आप और मैं भी आज पुत्र हैं। ये हमारी असली पहचान है। हम ईसाईयत में नहीं हैं, हम किसी धर्म में नहीं हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। आमीन। जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। संतान होने का अधिकार, संतान के पास अधिकार है। जब हम ये शिक्षा कलीसिया में देने लगे, छोटे बच्चे, आप हैरान हो जाएंगे सुन के, छोटे 10 साल के बच्चे परमेश्वर के वचन की घोषणा करने लगे। बीमारियां जाने लगी। एक छोटा बच्चा है, उसकी आंख में पेंसिल घुस गई, रेटिना पूरा डैमेज हो गया। डॉक्टर ने कहा हमेशा अंधा रहेगा, कभी नहीं देख पाया। और डॉक्टर के पास मुंह पे बोलता है, डॉक्टर मैं देखूंगा यीशु के नाम में। उसकी मम्मी गवाही देने के लिए आई। बोला सुबह और शाम परमेश्वर के वचन की घोषणा करने लगा। सुबह और शाम परमेश्वर की घोषणा करने लगा। हल्के हल्के उसका दोबारा रेटिना फॉर्म होने लगा। डॉक्टर पे गए, टेस्ट कराया, परफेक्ट विजन, 20/20 विजन, 100% देखने लग गया। यह अधिकार हमारी उम्र से बढ़ के नहीं काम करता। यह अधिकार विश्वास से कार्य करता है। इसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है। छोटे बच्चे भी इस विश्वास में चल सकते हैं, क्योंकि सामर्थ उस परमेश्वर के वचन में है। मैंने अपने वचन को भेजा और तुम्हें तुम्हारी बीमारियों से चंगा किया है। तो चंगाई किस में है? वचन में है। मैंने अपने वचन को भेजा और तुम्हें नाश होने से बचा लिया है। तो आपको नाश होने से कौन बचाता है? वचन।
जब लोग इस बात को समझ जाएंगे, आप जानते हैं दिल्ली में हमारी कलीसिया को ये करीबन 12वां साल है, और मैं परमेश्वर के सामने आपको एक बात बता रहा हूँ, 12 साल में हमने केवल 10 फ्यूनरल करे। और अब आप कहेंगे हाँ तो आपकी चर्च में तो जवान लोग आते होंगे। जी नहीं, 70 साल के 80 साल के लोग भी आते हैं और बहुत सारे आते हैं। मगर क्योंकि हमने अपने लोगों को ये बात सिखा दी है, गिड़गिड़ाना नहीं है, अधिकार से घोषणा करना है परमेश्वर के वचन को, क्योंकि वचन में जीवन है। वचन हमें नाश होने से बचा लेगा। वचन के अंदर ये सामर्थ्य है। हमारी कलीसिया में एक लड़का है, वो एक कैब से जा रहा था। हर संडे हम अपनी कलीसिया में ये घोषणा करते हैं, लोगों को सिखा। अभी तो पूरे इंडिया में एक मूवमेंट शुरू हो गया है, बच्चा बच्चा इस देश में परमेश्वर के वचन की घोषणा कर रहे हैं। और वो लोग 6 लोग उस कैब में थे, आगरा जा रहा था। एक एक्सीडेंट हुआ बहुत ही खराब, और वो 5 लोग, बाकी 5 लोग उस कैब में जो थे, उसी समय उनकी इंस्टेंट मृत्यु हो गई। और ये व्यक्ति बाहर आ गया, बिल्कुल हील्ड, बिल्कुल बढ़िया। उसके पाँव में लगी बस, मगर पूरी रीति से परमेश्वर ने उसको बचाया। इस वचन में, जिस दिन आप इस वचन की सामर्थ समझ गए, ये एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है जो उसके मुख से निकला है। यशाया 55 उसके 11 में लिखा है, वो वचन जो मेरे मुंह से निकलता है वो बिना अपना कार्य करे बिना वापस नहीं लौटता। परमेश्वर का वचन कहां से निकलता है? उसके कहां से निकलता है? मुंह से निकलता है। और उसने हमें किसके स्वरूप में बनाया? तो हमारा कहां निकलेगा? परमेश्वर का वचन मुंह से निकलेगा। जब तक वचन आपकी बाइबल के अंदर बंद है, तब तक उसकी सामर्थ नहीं खुलेगी। बाइबल कई लोग ऐसे तकिए के नीचे रख देते हैं। नहीं, आपको वचन को अपने मुंह में, अपने हृदय में भरना पड़ेगा। फिर जब विश्वास के द्वारा आप वचन की घोषणा करने लग जाओगे तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। क्यों? क्योंकि इस पूरी सृष्टि को बनाने के पीछे परमेश्वर का वचन है। सब कुछ जो आप देखते हो वो वचन से बना। आपकी किडनी, आपका शरीर, ये पहाड़, ये पृथ्वी, ये नक्षत्र, सब कुछ जो बना, जो दिखाई देता है और जो नहीं दिखाई देता, परमेश्वर का वचन में बताता है, वो उसके वचन के द्वारा सृजा गया। उसके वचन में सामर्थ्य है। और परमेश्वर का वचन जब हम अपने मुंह में डाल देते हैं और बार बार उसकी घोषणा करने लग जाते हैं, कुछ समय बाद क्या होता है? जो सालों में आपने चीजें होती हुई नहीं देखी, वो चीजें बदलने लग जाती हैं, क्योंकि सामर्थ परमेश्वर की उसके पीछे कार्य करने लग जाती है। इसीलिए परमेश्वर के वचन को हमें मुंह में डालना बहुत जरूरी है। देखिए लूका 10:19 में परमेश्वर का वचन कहता है, देखो। यीशु क्या कह रहा है? क्या कह रहा है यीशु? देखो। आप जानते हैं बहुत सारे विश्वासी लोग इसको देखते नहीं। ये इन शारीरिक आंखों से देखने की बात नहीं कर रहा, ये आत्मा की जो आपकी आंखें हैं, रेवलेशन, आपके हृदय की जो आंखें, आपको उससे देखना है। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। क्या प्रभु ने, क्या मैं तुम्हें अधिकार दूंगा या दिया है? दिया है। उसने तो दिया है, मगर क्या आपने लिया है? उसका देना एक बात है और आपका उस अधिकार में चलना दूसरी बात है। वो कह रहा है ये ऐसे ही छोटा मोटा अधिकार नहीं है, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। अदन की वाटिका में भी दिया था अधिकार, मगर एक सांप वहां पे आ गया और
आदम ने उसके ऊपर प्रभुता नहीं करी। सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, ये सांपों और बिच्छू यहां पे दुष्ट आत्मा की शक्तियों को बताती है, और शत्रु की सारी सामर्थ पर। सारी का क्या मतलब होता है? हाँ, ओ आपको नहीं पता, वहां पे एक इतना बड़ा तंत्र मंत्र करने वाला बंदा है, अरे वहां पे तो इतनी बड़ी दुष्ट आत्मा है। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। सारी सामर्थ के ऊपर मतलब सारी सामर्थ के ऊपर, यानी इसका मतलब अगर दुनिया के सारे जादू टोना करने वाले भी मिल जाएं तो परमेश्वर के बेटे और बेटियों का एक बाल भी बांका नहीं कर सकते। हालेलुया। सारी सामर्थ के ऊपर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मैं उदाहरण से समझाना चाहता हूं आपको कि आप इस बात को समझो। आप समझो कि एक व्यक्ति है जिसके पास एक गन है और वो पार्क में अपने बेटे के साथ बैठा है, और उसके सामने एक गाड़ी आती है। उस गाड़ी से कुछ लोग निकलते हैं और उसके बेटे को किडनैप करके ले जाते हैं, और वो कुछ नहीं करता, वो देखता रहता है। उसके पास एक हथियार है मगर वो उसका इस्तेमाल नहीं करता। और जब वो जो लोग आए वो उसके बेटे का अपहरण कर लेते हैं, तो पुलिस स्टेशन में जाता है और वो कहता है तुमने क्यों कुछ नहीं किया, मेरे बेटे को अपहरण करके ले गए। तो फिर मामला कोर्ट में जाता है, सीसीटीवी से देखा जाता है। जब सीसीटीवी से देखा जाता है तो पता लगता है कि इसके पास हथियार था, इसके पास लाइसेंस था, इसके पास हथियार था, ये उसका इस्तेमाल कर सकता था, मगर इसने उसका इस्तेमाल नहीं किया। क्योंकि इसने उसका इस्तेमाल नहीं किया, यद्यपि इसने वो क्राइम नहीं किया, ये क्राइम में भागीदार है। हम लोग कई बारी परमेश्वर की दुहाई देते हैं, प्रभु तूने कुछ क्यों नहीं किया, और यीशु कहता है जो अधिकार मैंने तुझे दिया था तूने उस अधिकार का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। खुद सोचो, अगर हमारा काम केवल परमेश्वर को दुहाई देना है और प्रभु सब कुछ हमारे लिए करता है, तो फिर उसने क्यों कहा मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छों को रौंदने का अधिकार दिया है? इसका मतलब वो क्या चाहता है? कौन सांपों और बिच्छों को रौंदेगा? बताओ मुझे रांची, कौन रौंदेगा सांपों और बिच्छुओं को? अगर उसने हमें अधिकार दिया है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, इसका मतलब जब सांप और बिच्छू, जब शत्रु की सामर्थ आपके विरोध में आएगी, आपको उस अधिकार का इस्तेमाल करना है जो परमेश्वर ने आपको दिया है। याकूब 4:7 लगाइए। हम चाहते हैं कि देखिए, परमेश्वर, कई लोग सोचते हैं कि हमारे पास तो कोई सामर्थ है ही नहीं, हम क्या कर सकते हैं? हम तो केवल परमेश्वर की दुहाई दे सकते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो नहीं जानते। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। किसको कहा गया है? वचन किसको कह रहा है शैतान का सामना करने के लिए? रेजिस्ट, इंग्लिश बाइबल कहती है रेजिस्ट द डेविल। जब आप इसको यूनानी शब्द को देखोगे, ये बहुत ही अमेजिंग शब्द है। रेजिस्ट का मतलब पता क्या होता है? जैसे इंग्लिश जो यूनानी में शब्द है, उसका मतलब कवच को पहन लो, तैयारी में आ जाओ कि तुम शैतान के विरोध में उसका सामना करने के लिए तैयार हो।